अफजाल अंसारी शपथ नहीं ले पाए लोकसभा में, जीत करके गए थे गाजीपुर से। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया था। पिछली बार बहुजन समाज पार्टी से सांसद थे, इस बार समाजवादी पार्टी से सांसद थे। अखिलेश यादव के बगल में बैठे भी थे। 2 दिनों तक सदन में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चला। अंतिम शपथ जब दिलाई गई उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज लोकसभा के सांसद छोटे लाल को, तब यह लगा कि अब नाम नहीं बुलाया जाएगा। यद्यपि अफजाल अंसारी इस बात को जान गए थे, उसके पहले ही वह सदन से बाहर निकल गए थे। कोई कुछ कहे ना और यह बात आगे न बढ़े, इसलिए वो निकल गए थे। उन्हें पता था कि हमें शायद शपथ न दिलाई जाए। अफजाल अंसारी ही नहीं बल्कि इनको अगर लेकर के मिला करके देखा जाए तो कुल 8 सांसदों को शपथ नहीं दिलाई गई। वह शपथ लेने के लिए नहीं पहुंचे। कुछ तो जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं और कुछ अपरिहार्य कारणों से नहीं आ पाए होंगे। उसके बारे में हम अगले वीडियो में बता देंगे। उसमें कांग्रेस के हैं, टीएमसी के हैं, अब नाम भी जान लीजिए, शशि थरूर हैं और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग हैं। 2 ऐसे लोग हैं जो जेल में हैं डिब्रूगढ़ से लेकर के। चलिए उनके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। उसके पहले हम सीधे आते हैं 18वीं लोकसभा में सांसद अफजाल अंसारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए भी शपथ क्यों नहीं ले पाए। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने उन्हें क्यों नहीं बुलाया। अखिलेश यादव का इस बारे में क्या कहना है। और आज ओम बिरला तथा के सुरेश में जो मतदान होगा स्पीकर को लेकर के, उसमें यह लोग भाग नहीं ले पाएंगे। अफजाल अंसारी शायद आज सदन में न भी जाएं, क्योंकि 29 अप्रैल 2023 को एमपी एमएलए कोर्ट ने एक फैसला दिया था। गाजीपुर का एमपी एमएलए कोर्ट, जहां गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर केस चल रहा था, हर सुनवाई पर उपस्थित होते थे मुख्तार अंसारी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और अफजाल अंसारी व्यक्तिगत रूप से जाकर के उपस्थित होते थे। यह मामला था कृष्णानंद राय हत्याकांड जो 2005 में हुआ था। कृष्णानंद राय सहित उनके तमाम सहयोगी मारे गए थे और इस मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा था। रुंगटा हत्याकांड, अपहरण और हत्याकांड, यह भी मामला उसमें जुड़ा था। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी को 10 साल का सश्रम कारावास दिया गया और जुर्माना, तथा अफजाल अंसारी को उसी मामले में 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। जैसे ही सजा होती है 29 अप्रैल को एमपी एमएलए कोर्ट से, वैसे ही उन्हें पुलिस अरेस्ट करती है और ले जाती है जनपद न्यायालय गाजीपुर में, जनपद कारागार गाजीपुर में डाल देती है। महीनों बाद उनकी जमानत होती है उच्च न्यायालय से। जैसे ही एमपी एमएलए का कोर्ट का फैसला आया, वैसे ही यह मामला पहुंचता है और फिर कार्यवाही करते हुए लोकसभा सचिवालय ने अफजाल अंसारी की सदस्यता समाप्त होने की घोषणा कर दिया। अब वह सांसद नहीं रहे। एमपी एमएलए कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई उच्च न्यायालय में और यह कहा गया कि हुजूर कृष्णानंद राय हत्याकांड के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से हम निर्दोष साबित हुए हैं, उसमें यह मामला खत्म हो गया है। निचली अदालत से सीबीआई से चलते चलते उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से खत्म हो गया। प्रदेश के बाहर सुनवाई हुई, सब कुछ हुआ। अब उसके बाद साहब गैंगस्टर एक्ट का क्या मतलब है। लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया है तो चुनौती दी गई उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कहा जमानत तो हम दे देंगे, किंतु इस फैसले पर हम कोई कलम नहीं रखेंगे। उच्च न्यायालय इलाहाबाद से जमानत प्राप्त करने के बाद अफजाल अंसारी आ जाते हैं बाहर और फिर इस मामले को चुनौती देते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है जिसमें सिंघवी साहब जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने जोरदार बहस किया और कहा साहब मतदाताओं का, जिन लोगों ने सांसद बनाया है उस लोकसभा के मतदाताओं का क्या कसूर कि उनका विकास अवरुद्ध रहेगा। सांसद की सदस्यता खत्म हो गई, उनका क्या दोष है। तो इस आधार को लेते हुए, एक बड़ा आधार था, इनकी सदस्यता बहाल कर दी गई। लेकिन यह कहा गया, उच्च न्यायालय इलाहाबाद को आदेशित किया सर्वोच्च न्यायालय ने कि 30 जून तक इस मामले की सुनवाई आप करें, सदस्यता बहाल
की जाती है शर्तों के आधार पर कि यह सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे। यह अगर किसी प्रकार की कोई वोटिंग सदन में होती है तो उसमें प्रतिभाग नहीं करेंगे, किंतु सांसद यह रहेंगे। अब यह बात अपरोक्ष रूप से मान ली गई कि चुनाव भी लड़ सकते हैं, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को जो चुनौती दी गई थी उस पर यह आदेश हुआ था। अब जाल अंसारी बाहर आते हैं, तब तक चुनाव आ जाता है, अपनी निधि खर्च करते हैं, कुछ नहीं होती है, जो भी हुआ। अब आगे चुनाव आ जाता है। चुनाव में अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उच्च न्यायालय को सुनवाई करना था और 30 जून तक इस मामले को निस्तारित भी कर देना था। 4 जून को परिणाम आना था। ऐसे में रिस्की गेम था। फिर अफजाल अंसारी और समाजवादी पार्टी की सहमति से उनकी बेटी नुसरत को उतारा गया, जो जेएनयू की प्रोडक्ट हैं, उनको उतारा गया मैदान में। नुसरत ने घूम घूम करके प्रचार भी किया, लेकिन अपने पिता के नाम। अब टिकट कैसे मिले? इधर तलवार लटकी हुई है, उधर विकल्प भी खोज लिया गया है। नुसरत को भी पर्चा दाखिला करवाया गया और नुसरत को चुनाव निशान मिला छड़ी। ओम प्रकाश राजभर वाली छड़ी मिल गई उनको, और अफजाल अंसारी को मिल गई साइकिल। अफजाल अंसारी ने साइकिल चलाया और दमदारी से चुनाव लड़े लोग। उधर कैंडिडेट थे पारसनाथ राय और इधर अफजाल अंसारी। बहुजन समाज पार्टी के चुनाव निशान पर डॉक्टर उमेश सिंह थे। लगभग 1.25 लाख मतों से अफजाल अंसारी ने पारसनाथ राय, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, उनको हराए और सदन में पहुंच गए। अब एकल खंडपीठ अभी भी देख रही है जस्टिस संजय कुमार उच्च न्यायालय इलाहाबाद की। सुनवाई भी कोई निकट की तिथि पड़ी है। अब उच्च न्यायालय इलाहाबाद क्या करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए लोकसभा सचिवालय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि आप सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे और मतदान में भी हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसे में शपथ भी वैधानिक तौर पर आपको नहीं दिलवाया जा सकता। इस बात को अखिलेश यादव ने कहा है कि हम इसे उठाएंगे और आगे हम ले जाएंगे, वैधानिकता को हम तलाश कर रहे हैं। फिलहाल अफजाल अंसारी चले आए और अफजाल अंसारी मतदान में भाग नहीं ले पाएंगे। सांसद तो हैं, निधि भी संभवतः अब एक और सवाल खड़ा हो गया, वैधानिकता और भी आ गई। उस समय तो इन्होंने शपथ लिया था, इस समय शपथ नहीं लिया, तो फिर निधि जो आएगी उसको खर्च कैसे करेंगे, क्योंकि शपथ लिया ही नहीं। बहरहाल इस पचड़े में अभी हम नहीं पढ़ते हैं। फिलहाल अफजाल अंसारी जो 5 बार एमएलए और तीसरी बार सांसद हैं, सरजू पांडे, कामरेड सरजू पांडे के शिष्य हैं, चर्चाओं में लगातार बने हुए हैं, वह अब मतदान में भाग नहीं ले पाएंगे। आगे उच्च न्यायालय इलाहाबाद क्या करेगा? अगर इनकी संसद सदस्यता जाती है, एमपी एमएलए कोर्ट, जो गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट दुर्गेश पांडे की का न्यायालय था, एचजेएस हैं, उनके न्यायालय के फैसले को यदि हाई कोर्ट उस पर कलम नहीं रखता है तो अफजाल अंसारी की सदस्यता जाएगी और फिर हो सकता है गाजीपुर में चुनाव। दोस्तों, अब आगे अभी बहुत कुछ कहना ठीक नहीं है। 1,24,861 मतों से अफजाल अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराया, लेकिन अभी भी तलवार लटकी हुई है और हो सकता है कभी भी कोई एक्शन। शेष जिन लोगों ने शपथ नहीं लिया है उनके बारे में भी हम अगले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ देश विदेश से जो भी जुड़े हुए लोग हैं उन तक आदरपूर्वक हम अपना प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। नमस्कार।